झाड़ू में जब तक बंधन होता है तब तक वह कचरा साफ करता है। बंधन खुल जाए तो झाड़ू खुद एक कचरा बन जाता है। इसलिए हमेशा अपनों से जुड़े रहिए, क्योंकि अनेकता में ही एकता होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, सपने वो नहीं जो सोते समय देखे जाते हैं, सपने तो वो हैं जिनके लिए आप सोना छोड़ देते हैं। नींद तो बचपन में आती थी, अब तो बस थक कर सो जाते हैं। जो कल था उसे भूल कर तो देखो, जो आज है उसे जी कर तो देखो। आने वाला पल खुद चल कर आएगा, बस कोशिश करके तो देखो। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संभाल सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। स्वाद छोड़ दो तो शरीर को फायदा होगा, और विवाद छोड़ दो तो संबंधों को। इसी तरह व्यर्थ चिंता छोड़ दो तो जीवन को फायदा होगा। हमें हर संबंध को समय देना चाहिए, क्योंकि कल क्या पता हमारे पास समय हो पर संबंध न हो। कोशिश कर रहा हूँ कि कोई मुझसे न रूठे और जिंदगी में अपनों का साथ न छूटे। अगर कोई आपकी तारीफ करे तो तुरंत मत इतराइए। याद रखिए, तारीफ के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। समस्याएं हमारे जीवन में बिना वजह नहीं आती। उनका आना यह इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। जिंदगी की सबसे अच्छी बात यह है कि यह हमेशा स्थिर नहीं रहती। समय के साथ अच्छे और बुरे दिन दोनों बदल जाते हैं। जो आज आपके पास नहीं है उसे जबरदस्ती पकड़ने से कोई फायदा नहीं। भले ही जीवन भर अकेले रहना पड़े, लेकिन जबरदस्ती किसी रिश्ते को निभाने की जिद मत करना। अपना है वह है जो किसी और के लिए आपको नज़रअंदाज न करे। इंसान को अपने काम से पहचाना जा सकता है, न कि हालात से। जिन रिश्तों में समझदारी न हो उन्हें समय देकर कभी कोई लाभ नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हें संसार में किसी चीज का डर है जब यहाँ कुछ भी तुम्हारा अस्थायी नहीं है। तकलीफें सहने वाले इंसान का बदला स्वयं भगवान लेते हैं। जिंदगी में समस्याएं आएंगी, लेकिन उनसे भागना समाधान नहीं। मुसीबत का डटकर सामना करना ही असली साहस है। अपनी कमजोरी किसी को मत दिखाओ, क्योंकि लोग उसे ही आपकी कमजोरी बनाएंगे। जो तुम्हें छोड़कर चला जाए उसे जाने दो। मजबूरी से बनाए गए रिश्ते कभी खुशी नहीं देते। जरूरी नहीं कि मीठा खिलाकर ही दिल जीता जाए। कभी कभी मीठे शब्द भी किसी के जीवन में मिठास घोल देते हैं। जिंदगी में सफलता पाने के लिए लोगों की नकारात्मक बातों के अनसुना करना सीखिए। अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए और खुद पर विश्वास रखिए। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग सिर्फ उस पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पर मीठे फल लगते हैं। जब किसान बिना चाबी के कोई ताला नहीं बनाता, तो भगवान ऐसी समस्या क्यों बनाएंगे जिसका कोई समाधान न हो। मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला। किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किन हालातों में जी रहे हैं। आपको अपने हालातों से खुद लड़ना पड़ेगा। अपने आप से इतने मजबूत होने का वादा करो कि दुनिया की कोई भी चीज आपकी मानसिक शांति को भंग न कर सके। जब किसी की जिंदगी में आपकी जगह कोई और ले ले, तो बेहतर है कि आप पीछे हट जाएं। अक्सर वही रिश्ते थका देते हैं जो आपका इकलौता सुकून होते हैं। अगर आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, सुख पर ध्यान देंगे तो सुखी रहेंगे। आप जिस चीज पर ध्यान देंगे वही चीज आपके जीवन में सक्रिय हो जाएगी। यही प्रकृति का नियम है। हृदय से जो दिया जाता है वह हाथ से नहीं मापा जा सकता। जो बातें दिल में से कही जाती है
वो शब्दों से नहीं। चिंता मत करो, जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है वह तुम्हारी सभी चिंताओं और परेशानियों से बड़ा है। संबंधों को समय की नहीं, समझ की जरूरत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम संसार में किसके डर से जी रहे हो? इस संसार में तुम्हारा भी अस्थाई नहीं है। चिंता छोड़ो और सोचो कि परमेश्वर आपकी सभी चिंताओं से कहीं बड़ा है। तो चिंताओं से कहीं बड़ा है। जिंदगी जीनी है तो तकलीफें भी होंगी, मगर हार मत मानो। अपने वे नहीं होते जो तस्वीर में साथ खड़े होते हैं, बल्कि वे होते हैं जो मुश्किल वक्त में आपका हाथ पकड़े होते हैं। जमाने की इस भीड़ में जिंदगी वहाँ सुकून पाएगी। कभी खुद से बातें करो, तन्हाई में बैठो। इंसान अच्छा वक्त तो भूल जाता है, लेकिन बुरे वक्त में लोगों को, खराब रवैये को कभी नहीं भूलता। अच्छे विचारों में इतने व्यस्त हो जाओ कि गलत विचारों का ख्याल भी न आए। लोगों की मदद करते रहो, क्योंकि प्रकृति का नियम है कि जिसका पानी लोग पी रहे रहते हैं वह सूखता नहीं है। जिसने अपनी आदतें बदल ली उसका भविष्य भी बदल जाएगा। समय कभी नहीं रुकता। अगर आज समय वक्त खराब है तो कल अच्छा वक्त जरूर आएगा। निस्वार्थ भाव से कर्म करते रहो, क्योंकि यही हमारे हाथ में है। जिंदगी में कितने दुख आएंगे, लेकिन उनसे भागो मत, उनका सामना करो। लोग कहते हैं कि उनके पास वक्त नहीं। असल में उनके पास वक्त तो होता है, बस वे आपको देना नहीं चाहते। समय समझ लो कि उनका दिल भर गया है। ईश्वर केवल दिशा देखता है, उस पर चलना हमारा काम है। अगर हम चलने को तैयार नहीं करते हैं तो ईश्वर को दोष देना व्यर्थ है। कोई भी कीमती रिश्ता अकड़ के कारण मत खो। गुस्सा करने और जोर से बोलने के बजाय शांत रहकर विचार करो और फिर निर्णय लो। आवाज से आवाज नहीं मिटती, बल्कि चुप्पी मिटती है। तकलीफ आपको ही होगी, दुख भी आपको ही झेलना पड़ेगा। अगर जिंदगी मिली है तो इसे संभाल कर जियो। इतिहास बनने के लिए हालत को झेलकर आगे बढ़ना पड़ता है। दुनिया सपेरों की बस्ती है, जहाँ रिश्ते बनाए जाते हैं और तोड़े जाते हैं। भरोसा महंगा और नफरत सस्ती है। अगर कोई आपके साथ नहीं रहता तो उन्हें आज़ाद कर दो। मन की शांति के लिए हर दिन थोड़ा समय खुद को दो। जो लोग वक्त के साथ बदल जाते हैं, समझ लो कि वे सच्चे नहीं हैं। सुख और दुख दोनों ही हमारी जिंदगी के हिस्से हैं। इनका आना जाना तो तय है, हमें इनसे घबराना नहीं चाहिए। जो आपका दिल दुखाए उससे दूरी बना लो। हर किसी को अपनी जिंदगी में उतनी ही जगह दो जितनी वह आपके लिए मायने रखता है। जो इंसान वक्त रहते आपकी कदर नहीं करता, उसकी परवाह करना छोड़ दो। हर कोई आपकी जिंदगी में केवल आपके फायदे के लिए ही आता है, लेकिन अगर आप निस्वार्थ भाव से किसी के लिए कुछ करते हैं तो वह आपके कर्म का हिस्सा बन जाता है। हमेशा याद रखो, आप किसी के लिए चाहे जितना भी करो, लोग कभी संतुष्ट नहीं होते। इसलिए अपने लिए भी जीना सीखो। दुनिया के नज़रों में सही बनने की कोशिश मत करो। खुद को खुश रखो, क्योंकि किसी को आपकी तकलीफें महसूस नहीं होंगी, लेकिन आपकी गलतियां जरूर दिखेंगी। जो लोग आपको बार बार नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे दूर हो जाओ। रिश्ते वो नहीं जो फोटो में दिखते हैं, बल्कि वो होते हैं जिनमें आपसी समझ और परवाह होती है। अपने जीवन को एक यात्रा मानो। हर दिन एक नया सबक लेकर आता है। किसी को मदद करने के पहले सोचो कि क्या आप वाकई से दिल से कर रहे हो या सिर्फ दिखावे के लिए। हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान दो। भगवान ने जो रास्ता दिया है उस पर ईमानदारी से चलो। सच्चाई, धैर्य जीवन के सबसे बड़े हथियार हैं। जो इनका उपयोग करता है वह जीवन में सफल होता है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।
एक नए सुबह। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तब तक के लिए नमस्कार। मिलते हैं एक नई वीडियो में।